अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जॉइंडिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जॉइंडिस जो है वो कैसे होता है, किस तरह से हो जाता है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जॉइंडिस है क्या। ठीक है, कि जॉइंडिस आम लफ्ज़ों में इसे हम यरकान कहते हैं, जैसे उर्दू में हम इसको यरकान कहते हैं कि यरकान हो जाता है। तो क्या है कि प्रेगनेंसी में जो जॉइंडिस है उसको कैसे डिफ़ाइन किया गया है। कहता है कि डेफिनेशन में बताता है इट इज़ विजिबल येलो स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू ड्यू टू एक्सेसिव बिलिरुबिन लेवल। क्या कहा उसने कि बिलिरुबिन लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बिलिरुबिन लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, येलो कलर की जो है येलो स्टेनिंग हो जाती है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ जो हैं, बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं वो येलो कलर जो है उनमें आ जाता है, येलो अपीयरेंस हो जाती है। तो क्या है, इट इज़ विजिबल येलो स्टेनिंग ऑफ द टिश्यू ड्यू टू एक्सेसिव बिलिरुबिन लेवल। बिलिरुबिन लेवल की वजह से बिलिरुबिन जो है वो जो है वो उसका मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मल लेवल जो है बिलिरुबिन का वो क्या है, जो बुक में दिया हुआ है 0.2 to 0.8 mg/dL है, लेकिन ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा हुआ है। कहीं पे 0.1 से 1.2 तक भी है। तो क्या है कि ये हमारी बुक पे जो लिखा है 0.2 to 0.8 mg/dL है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो हमारी बुक पे लिखा है मैंने वही लिखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि नॉर्मल जो है वो ये है 0.2 to 0.8 mg/dL। लेकिन कहते हैं कि अगर हम कहें किसी का इससे ज़्यादा हो रहा है तो कहाँ तक ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे उसको कि जॉइंडिस है। कहते हैं इन जॉइंडिस एक्सीड बिलिरुबिन लेवल 2 mg। ठीक है, 2 mg/dL अगर वो एक्सीड कर रहा है, 2 mg तक जा रहा है, तो फिर हम उसको करते हैं, कंसिडर करते हैं कि इसको जॉइंडिस है। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं जॉइंडिस येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आइज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। कहते हैं कि जॉइंडिस जो है वो क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन, यानी येलो कलर की आइज भी येलो कलर की हो जाती हैं, स्किन भी और म्यूकस मेम्ब्रेन भी। तो अगर हम देखें तो जिनको यरकान होता है, जॉइंडिस होता है, तो आइज़ जो होती हैं उनका आइज़ का जो वाइट पार्ट है वो येलो नज़र आने लग जाता है, येलो कलर का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्किन जो है वो भी येलो होती है। अगर आप फेस को देखें तो क्या होगा कि फेस जो है वो भी पीला पीला नज़र आएगा, तो उसमें ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको जॉइंडिस है। और म्यूकस मेम्ब्रेन जिस जगह पे भी पाई जाती है, जैसे कि माउथ के अंदर ले लें तो टंग जो है ये भी येलो कलर में आपको नज़र आएगी। तो कहते हैं कि जॉइंडिस जो है येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आइज, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये येलो कलर की हो जाती है। किसकी वजह से हो जाती है, ड्यू टू एक्सेसिव बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। बाइल एसिड या बाइल पिगमेंट जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन और आइज और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो येलो कलर की हो जाती हैं। तो कहते हैं कि ये प्रेगनेंसी में जो है ये सीरियस कंडीशन है। कहते हैं इट इज़ सीरियस कंडीशन इन प्रेगनेंसी बिकॉज द लिवर इज़ द मेन ऑर्गन अफेक्टेड बाय जॉइंडिस। तो कौन सी चीज़ जो है वो अफेक्ट हुई है जॉइंडिस से, कहते हैं कि वो लिवर है। लिवर की वजह से, मेन ऑर्गन है बॉडी का, ठीक है, जो अफेक्ट हुआ है इससे, जॉइंडिस ने इसको अफेक्ट किया है। तो क्या है कि कहता है कि इसकी वजह से हुआ, तो ये सीरियस कंडीशन है प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगी इसकी। नेक्स्ट कहता है टाइप्स ऑफ जॉइंडिस। जॉइंडिस की टाइप्स क्या है, कहते हैं कि 3 टाइप्स हैं जॉइंडिस की। तो ये बारी बारी हम देखते हैं कि क्या टाइप्स है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंडिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कहते हैं 3 टाइप्स हैं जॉइंडिस की। सबसे पहले उसने कहा है हीमोलाइटिक जॉइंडिस। हीमोलाइटिक जॉइंडिस क्या होता है, अब हीमो से हीमोलाइटिक का मतलब क्या होता है, हीम जैसे ब्लड को कहते हैं, और लाइटिक जो होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाना, यानी रप्चर हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना कहता है। तो हीमोलाइटिक जॉइंडिस में क्या होगा कि हीम जैसे ब्लड से है, तो ब्लड में क्या चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों में से कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय होती हैं। तो कहता है कि आरबीसीज, जो आरबीसीज होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो हम उसको हीमोलाइटिक जॉइंडिस कहते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डिस्ट्रक्शन किस चीज़ की, आरबीसीज की। आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं कि जिसमें आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उसको हम हीमोलाइटिक जॉइंडिस कहेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब उसने बताया है कि किस किस वजह से आरबीसीज जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्ट्रक्शन होती है आरबीसीज की। कहते हैं कि नंबर 1 पे मलेरिया है। मलेरिया है तो मलेरिया में क्या है, इन्फेक्शन से होता है मलेरिया, यानी ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन काज करता है, मलेरिया जो है वो हो जाता है। तो उसमें कहता है कि
आरबीसीज जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, जिसकी वजह से जो है अनीमिया भी हो जाता है। और कहता है कि ब्रेक डाउन होने की वजह से हमने जैसे कहा है कि हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो जाता है, तो हीमोलाइटिक जब आरबीसीज टूटेंगे तो क्या है, हीमोलाइटिक जॉइंटिस जो है वो हो जाता है। उसके बाद कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। अब सिकल सेल डिजीज़ क्या है, ये भी सिकल सेल डिजीज़ भी आरबीसीज का डिसऑर्डर हो जाना है। इसकी वजह से भी जब आरबीसीज डिसऑर्डर होंगे तो क्या होगा, हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं सेप्टिसीमिया। अब सेप्टिसीमिया क्या है, सेप्टिसीमिया जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन होता है, तो कहते हैं उससे सेप्सिस हो जाते हैं। सेप्सिस क्या होता है कि जब पूरी बॉडी में वो इन्फेक्शन, बॉडी के आर्गन्स में इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है और डैमेज कर देता है ऑर्गन को, तो उसको सेप्टिसीमिया से आगे सेप्सिस हो जाता है। तो कहते हैं कि ये भी जब सेप्टिसीमिया होता है तो ये भी हीमोलाइटिक जॉइंटिस में आता है। उसके बाद कहते हैं इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, ज़रूरत पड़ती है, पेशेंट को ब्लड लगाते हैं, तो क्या होता है कि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले पेशेंट का ब्लड ग्रुप जो है वो मैच किया जाता है। पेशेंट जिस बंदे ने ब्लड जो है वो देना होता है, या जो भी ब्लड बेशक ब्लड बैंक के पास होता है या कोई फ्रेश ब्लड जो होता है वो देते हैं, तो उसका क्रॉस मैच किया जाता है। अगर तो वो सही होता है, मैंने मीन जो मतलब दोनों का ब्लड ग्रुप जो है वो सेम है, तो फिर ही वो पेशेंट को लग सकता है। लेकिन अगर कहते हैं कि इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि मैच जो है वो सही नहीं हो रहा, नहीं सही है, ठीक नहीं है, मैचिंग नहीं हो रही और हमने ट्रांसफ्यूज़ कर दिया है, तो क्या होगा, जब ब्लड जो है जो सही मैच नहीं है, हमने अगर सपोज हमने एक जो पेशेंट है हमारे पास वो ए ग्रुप है उसका, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, और हमने उसको बी ग्रुप का जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, तो वो दोनों अलग अलग हैं, उनके एंटीजेंस, उनके एंटीबॉडीज़ जो हैं वो दोनों अलग अलग हैं, तो क्या होगा, वो इनकम्पैटिबल है, मैच नहीं कर रहा। तो क्या है, तो उसमें जब वो दूसरे ए ग्रुप बी ग्रुप वाला ए वाले ग्रुप में जाएगा तो वो आपस में जो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो जिसकी वजह से कहते हैं कि हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो जाएगा। हीमोलाइटिक का मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स के डिस्ट्रक्शन होना, ठीक है। तो ये इसकी इनकम्पैटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी क्या होगा कि हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो सकता है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे तो हीमोलाइटिक जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 पे क्या था, वायरल और इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। वायरल या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस क्या है, कहते हैं कि ड्यू टू पुअर लिवर फंक्शन, लिवर का फंक्शन जो है, लिवर फंक्शन जो है वो क्या है, पुअर है, बहुत मतलब पुअर हो गया है, लिवर जो है वो काम करना छोड़ता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं इट इज़ द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ द जॉइंटिस। जॉइंटिस पहले उसने कहा है कि लिवर का जो फंक्शन है वो बहुत पुअर होने की वजह से जो वायरल हेपेटाइटिस जो है ये हो सकता है, या इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस है उसकी वजह से। उसके बाद कहते हैं कि मोस्ट सीरियस है, यानी कहते हैं कि अगर वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है तो कहता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, मोस्ट सीरियस फॉर्म है किसकी, जॉइंटिस की, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये फॉर्म। कहते हैं कि इट मे रिजल्ट इन एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ द लिवर, जिसको हेपेटिक नेक्रोसिस भी कहते हैं, या फिर हेपेटिक कोमा हो जाता है, या फिर कहते हैं इसके बाद डेथ भी हो सकती है। इसमें क्या रहा है कि इसमें कहते हैं कि एक्यूट नेक्रोसिस ऑफ द लिवर हो जाता है। नेक्रोसिस ऑफ द लिवर क्या होता है, लिवर टॉक्सिक ऑफ द लिवर हो जाता है, यानी लिवर में टॉक्सिन हो जाती है, डैमेज हो जाना शुरू हो जाता है लिवर। उसके बाद कहते हैं हेपेटिक कोमा होता है, हेपेटिक कोमा से, और उसके बाद कहते हैं इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वायरल या फिर इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हो गया। नंबर 3 पे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव से जैसे है कि ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना किसी भी चीज़ की, तो उसकी वजह से जॉइंटिस हो जाता है। अब किस चीज़ की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, किसकी हो रही है, तो वो ये बता रहे हैं कि इट इज़ रेयर इन प्रेगनेंसी। सबसे पहले उसने कहा कि ये प्रेगनेंसी बहुत आम नहीं है, यानी आम ये नहीं है, बहुत कम होता है प्रेगनेंसी में, रेयर है, ठीक है। नंबर 2 पे वो बताते हैं इफ़ इट इज़ अकर, कहते हैं कि अगर ये हो जाता है तो किस वजह से होता है, इट्स काजेज, इसकी काजेज बताता है। वो अपने आगे सब पॉइंट कर लिए हैं ए और बी में। तो पहली काज क्या है, कहता है कि ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट बाय अ गाल स्टोन। क्या है, बाइल डक्ट जो है, जो गाल ब्लैडर से डक्ट आती है, बाइल डक्ट है जिसके थ्रू बाइल जो है वो स्क्रीट होती है, तो कहता है कि वो जो है वो ब्लॉक हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब यही है कि ब्लॉक हो जाती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव है तो कहते हैं कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है बाइल डक्ट, किससे,
गाल स्टोन से। गाल ब्लैडर जो है वो, जिसको पित्ता कहते हैं हम, तो क्या है वो उसकी जो बाइल डक्ट है, बाइल लेके आने वाली डक्ट है, उसमें स्टोन आ जाता है, वो स्टक हो जाता है स्टोन उसमें। तो कहता है कि उसकी वजह से, उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो सकता है एक। तो नंबर 2 पे कहते हैं कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जिसमें जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे काम करता है। क्या है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे जब काम करता है तो क्या है, वो एंजाइम जो है वो सेक्रेट करता है। एंजाइम सेक्रेट करता है तो कहते हैं अगर वही एंजाइम जो है इसको मतलब पूरा करने के लिए, जो हमारे लिवर से बाइल आती है उसके लिए और फूड डाइजेशन के लिए, जो भी उसके लिए आगे उसमें हेल्प करता है, तो कहते हैं कि अगर उसका कार्सिनोमा हो जाए। कार्सिनोमा क्या है? कार्सिनोमा होता है कैंसर हो जाना। जाहिर है उसका कैंसर हो जाए, अब उसको कोई डिजीज़ हो गई है, ऐसी डिजीज़ हो गई है जिससे वो अपना काम ही ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा कि वो जो सेक्रीट करता है एंजाइम वो नहीं होंगे, तो उसकी वजह से जो है वो कहता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो जाता है। जाहिर है उस तो पूरे अपने जो भी एंजाइम सेक्रीट करता है, जो उसने काम करना होता है वो काम नहीं कर पा रहा, तो क्या है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक था